Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today we are going to discuss our last type of question which we cover in worksheet 6 of class 7 chapter 1st rational number. So your type of question is arrange the following rational number in ascending or descending order. आपको arrange करना है rational number को या तो ascending या तो descending order में, ठीक है। आपके worksheet 6 का fourth question है arrange the following rational number in ascending order and fifth one is your in descending order. तो one by one हम discuss करेंगे briefly. So आपका मैंने सेकंड पार्ट पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा टफ है, फिर आप फर्स्ट आराम से कर लोगे अगर आपको ये समझ आ जाता है. गॉट इट. आपका क्वेश्चन क्या है, -3/4 -5 अपॉन -12 एंड -7 अपॉन 6. आपको ये रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है. तो सबसे पहला आपका स्टेप ये होना चाहिए कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है. अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहे हैं तो पहले वो कर लो, या फिर अगर कोई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो रहा है जैसे 8/6 है, हम उसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो आप अगर आपको सिंप्लीफाई दिख रहा है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो सिंप्लीफाई. इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है. अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो रहा है कर लो, और अगर वो कैंसिल डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ -3/4 कैंसिल नहीं हो रहा था, एज इट इज लिखा है. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 5/12 एंड हियर -7/6. तो ये आपके पास आ गई फ्रैक्शन. अब सेकेंड स्टेप आपका क्या है, एलसीएम लेना है. क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का तो आया 12. अब वही चीज करनी है हर एक फ्रैक्शन को. जैसे पिछले लेक्चर में हमने वर्कशीट 6 के लेक्चर फर्स्ट में ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में. तो वही प्रोसीजर है आपका. सबसे पहला क्या है, इसमें सिंप्लीफाई करना है. सेकेंड स्टेप आपको एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स के. एलसीएम ले लेने हैं, फिर हर एक फ्रैक्शन को आपको उस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देना है. जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन है -3/4. अब 4 को आपने 12 में कन्वर्ट करना है. हमने सारा सीखा हुआ है, जल्दी से रिकॉलिंग है बस. तो 4 कितने सा 12 होते हैं, 3 सा. 3 यहाँ पर है तो 3 को ही हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी. फिर आपने सेकेंड फ्रैक्शन लेनी है, उसको भी एज इट इज ऐसे ही कन्वर्ट करना है. थर्ड फ्रैक्शन लेनी है, उसको भी एज इट इज कन्वर्ट करना है. ठीक है. सिंप्लीफाई एलसीएम एंड कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस इन द डिनोमिनेटर, जो आपको एलसीएम दिया है. उसके बाद मैंने लास्ट में सारे एग्जाम्पल ये लिखने हैं, इसके आंसर्स. हर एक फ्रैक्शन के क्या क्या आंसर्स आए ये आपके पास आ गए. अब क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बोला गया था, तो आपने इसको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग छोटे से बड़े में. अब देखो दो तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो सबसे लास्ट में आएगा, ये हमें पता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है, तो लास्ट में सबसे पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि सबसे बड़ा है. उसके बाद नेगेटिव में अब रेस है, मतलब ये पहला आएगा कि ये फर्स्ट आएगा, इन दोनों में रेस है. अब मैंने आपको बताया था माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो छोटा कौन है, -9/2. मतलब ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड, क्योंकि ये छोटा है ना, ये बड़ा है तो मतलब माइनस में छोटा होगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे. फिर -9/12, उसके बाद पॉजिटिव नंबर. ठीक है. ये नहीं आएगा समझ, रिवाइंड करके वीडियो देख लेना फिर सर. उसके बाद यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने आंसर इन इसकी फॉर्म में दिया है. जो आपको क्वेश्चन दिया है ना उसकी फॉर्म में आपको आंसर पूछा गया है कि आपको इसको अरेंज करना है. बट आपने अगर यहाँ तक आंसर छोड़ दिया तो आपका मार्क्स कट जाएगा. तो आपने इसकी फॉर्म में लेना है. अब वो कैसे लेना है, देखो ये आपके पास ये आंसर आ गया. अब देखो -14/12 किसका आंसर था, -14/12 किस फ्रैक्शन का आंसर था, -7/6 का, तो लिख दिया. -9/12 किसका आंसर था, ये देखो -3/4, वो लिख दिया. उसके बाद 5/12. तो ये आपका आंसर हो गया. 4 स्टेप्स है, सिंप्लीफाई, एलसीएम, कन्वर्टिंग द फ्रैक्शंस एंड लास्ट में आपका आंसर लिखना. अरेंज करना है. असेंडिंग में बोला तो असेंडिंग में, डिसेंडिंग में बोला है तो डिसेंडिंग में, और उसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपको आंसर देना है. जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ. फर्स्ट पार्ट 4/7, 5/9 एंड 2/5. सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है. किसका, डिनोमिनेटर्स का. 7, 9, 5 कोई भी किसी के टेबल पे नहीं जाता, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर आपका आंसर आ गया, एलसीएम आ गया. उसके बाद हर एक फ्रैक्शन को क्या था, नेक्स्ट स्टेप आपका हर एक फ्रैक्शन को ये डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है. राइट. तो 7 कितने जा 315 होते हैं. देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती इतना, क्योंकि एलसीएम क्या लेते हैं हम, ये देखो 7, 9 और 5 का. 7 1 7, 9 5 एज इट इज.
5 वन जा तो 9 एज इट इज और 9, इन तीनों का प्रोडक्ट ही आपका ये आया ना एलसीएम में। अब मैं पूछ रही हूँ 7 कितने जा 315, तो मतलब इसका आंसर इन तीनों का मल्टीप्लाई है, तो 7 को हाइड कर लो, 7 कितने जा निकालना है ना, तो 7 कितने जा 315 होता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, आपका आंसर आ जाएगा। 45 जा होते हैं 315, 7 इंटू 45 315 मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आता है। फिर 45 को आप न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 45 180। ओके, सेकेंड आपका फ्रैक्शन 5/9। अब देखो यहीं पर देखो 9 को हाइड कर लो, 9 कितने सा फाइंड आउट करना, तो 9 को हाइड करा, 7 5 जा 35, तो 9 35 जा 315, 35 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसी को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 35 175, ये दोनों हो गए। थर्ड आपकी क्या फ्रैक्शन थी 2/5, 2/5। अब यही चेक करो 5 को हाइड करना है, तो 5 को हाइड कर लो तो 9 और 7, तो 9 7 जाए 63, 5 इंटू 63 और इसको 63 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 126। ये आपके पास तीनों फ्रैक्शंस बन गई, मैंने आपके आंसर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर दो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तीनों पॉजिटिव है, तो आप अरेंज कर लोगे 125 126, सॉरी छोटा है पहले लिखा, उसके बाद सिंबल ये वाला ग्रेटर वाला, देन 175, देन ग्रेटर सिंबल 180। उसके बाद अब यहीं तक आंसर नहीं छोड़ना, बता दिया मैंने क्यों नहीं छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन की फॉर्म में देख लो 126 किसका आंसर है, ये देखो 126 2/5 का, 175 किसका आंसर है 5/9 का, और 180 4/7 का। मैंने कर दिया आंसर, बस स्टेप्स याद रखो, सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। ठीक है, इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले क्या पढ़ा, असेंडिंग ऑर्डर में, अब आपको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो मेथड वही सारा है, सेम प्रोसीजर है, बस करने का थोड़ा सा लास्ट में आंसर देने का जो आपका मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसे ध्यान से देखना। तो पहले देख लो कोई आपका सिंप्लीफाई हो तो नहीं रहा है, देखो यहाँ माइनस माइनस है तो ये कैंसिल करके मैंने 3/10 लिख दिया। दूसरी बार डिनोमिनेटर में माइनस कभी नहीं छोड़ना, पहले भी बताया था। ठीक है, तो उसको पहले आप न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आपके पास ये आ गई सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था हमारा, एलसीएम लेना, किसका, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया तो आपका एलसीएम आता है 30। थर्ड स्टेप, हर एक फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो कर लो 2/5, 5 कितने जा 6 जा। ये बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही आराम से। ठीक है, देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा ब्रीफली बता दिया करूंगी। ठीक है, कैलकुलेशंस भी। तो आपके पास ये आ गई कैलकुलेशन करके आंसर्स हर एक फ्रैक्शन के मैंने यहाँ लिख दिए, देखो लास्ट में जरूर लिखना है, ये आपके पास आंसर आए। उसके बाद क्या करते थे हम नेक्स्ट स्टेप में, अरेंज करते थे, किसमें, मैंने लिखा नहीं है, स्पेस नहीं दी इतनी, अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन है इन सब में, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज, तो 12, उसके बाद 9, उसके बाद अब देखो माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो छोटा कौन है -15, तो वो पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद -16। सिंबल पे गौर करिएगा, पिछले वाले सिंबल मैंने ऐसे लगाए थे, ऐसे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो सिंबल्स पर ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना, क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर कर दो। 12/30 किसका था, देख लो यहाँ पर, ये 2/5, उसके बाद 3/10 -1/2 एंड लास्ट वन इज -8/15। तो ये आपका आंसर है इस पार्ट का। सेकंड पार्ट एकदम सेम है, यहाँ पे लास्ट में माइनस माइनस है, उसमें भी डिनोमिनेटर में माइनस है। नहीं आएगा एक बार सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा कमेंट करके मुझे प्लीज बता देना, फिर मैं उसका भी आपको आंसर दे दूंगी। गॉट इट? इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन टीजर के साथ मिलेंगे, तो उसके लिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाना, तब तक अपनी ये सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर लेना, तभी आपको ब्रेन टीजर समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा वो रिपीट होता है ब्रेन टीजर में। तो जल्दी मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।